छत्रपति संभाजीनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 24 वर्षीय महिला ने समाज और परिवार से डरकर अपने नवजात बच्चे को बोरी में बंद कर कचरे में फेंक दिया। महिला अपने पति से अलग रहती थी और गर्भावस्था की बात छिपा रही थी। घर में ही उसने बच्चे की डिलीवरी की, नाल काटी और जन्म के 2 घंटे बाद ही बच्चे को बोरी में बंद कर सड़क किनारे फेंक दिया। गुरुवार सुबह 5:30 बजे पुंडलिक नगर के गजानन महाराज मंदिर रोड पर यह दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया। वहां मौजूद सतर्क नागरिकों ने बच्चे की जान बचा ली, जबकि बोरी को कुत्ते नोच रहे थे और वह बस के नीचे भी आ गई थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसके आधार पर महिला तक पहुंचा गया। पूछताछ में महिला ने जुर्म कबूल कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। को सुबह 112 को कॉल आया था कि एक बच्चा डिवाइडर से नीचे गिरा है, वो नवजात बालक है और वो रो रहा है। तो वो जो पुष्देकर नाम का फिर माहिती देने वाला था, फिर उसके मदद से वो हमारे टीम ने क्विकली रिस्पांस करके उसको दवा उपचार का ज़रूरत था, इसलिए उनको तुरंत घाटी रुग्णालय में एडमिट किए NICU में। और उसके बाद वो तकरारदार जो था जागरूक नागरिक, इसके माध्यम से हमने तकरार दाखिल किया और उसके बाद हमारी जो विशेष पथक है PSI अर्जुन राउत और उनकी टीम ने तुरंत उस एरिया में जाके टेक्निकल जो इनपुट्स थे उसके आधार पर और लोकल इनपुट से उस आरोपी महिला तक पहुंच के उनको अरेस्ट कर लिया है। वो अभी हमारे नवजात बच्चे फेंकने वाली जो महिला थी वो CCTV में क्लियर नहीं दिख रही थी, फिर किस तरह से आपने ये केस को डिटेक्ट किया? हमारी टीम ने उसके ऊपर वर्कआउट किया। वो जो उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसके माध्यम से उसके कपड़े कैसे है, वो चलती कैसी है और चप्पल कैसे है, ये पूरा इंफॉर्मेशन लेके वो रूट पे जाके इंफॉर्मेशन लेके वहाँ पे रुक के लोकल लोगों से पूछताछ करके इंफॉर्मेशन लेके उनको डिटेक्ट किया है। अच्छा चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी टीम ने अच्छे से कार्रवाई की। ये महिला का बच्चा था या फिर किस तरह से ये बच्चा? हाँ, ये महिला शादीशुदा है, लेकिन उसके किसी दूसरे के साथ कुछ अफेयर है, उनके माध्यम से जो हुआ है उस तरह का था। ये वो छिपाने के लिए ये उसने घटना को अंजाम दिया। अभी बच्चे की तबीयत कैसी है और कहाँ? बच्चा अभी NICU घाटी में दाखिल है, वो अभी रिकवर हो रहा है। गावावरून परतत असताना पायी चाललो होतो माझ्या घराकडे, तर आम्हाला एका पोत्यामधून रडण्याचा आवाज आला। मी आणि आणखी 3-4 जण होते जे सकाळी मॉर्निंग वॉकला चालले होते। विजय, निषाद वगैरे असे 3-4 जण होते। आम्हाला एक पोतं दिसलं, त्या पोत्यामधून रडण्याचा आवाज आला। तर आम्ही ते पोतं उघडून बघितलं असता त्यामध्ये एक नवजात अर्भक आढळून आलं। ते रडत होतं त्या पोत्यामध्ये। त्या बाळाच्या अंगावरती कोणतेच कपडे वगैरे नव्हते आणि त्यानंतर मग त्या बाळाला छातीमध्ये असं थोडं रक्त निघत होतं, जखमा होत्या 2, कदाचित त्या पाईपच्या वगैरे असू शकतात कशाच्या। तर मग आम्ही त्याला लगेच म्हणजे तिथून आम्ही पहिले पोलीस स्टेशनला फोन केला। पोलीसमध्ये ती झालेला घटनाक्रम सगळा आधी सांगितला। त्यानंतर आम्हाला बाळाची प्रकृती चिंताजनक वाटल्या कारणाने आम्ही त्याला जवळच्या हेडगेवर हॉस्पिटलमध्ये नेलं। हेडगेवर हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी प्राथमिक त्या बाळाची केअर केली। त्यांनी प्राथमिक उपचार केल्यानंतर मग त्यांनी आम्हाला घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यास सांगितलं। तसेच आम्ही मग 3-4 जण जे माझ्यासोबत आणखी होते, आम्ही त्याला घाटी रुग्णालयात घेऊन गेलो आणि पुढील उपचाराकरिता त्या बाळाला आम्ही तिथे ॲडमिट केलं। मग पोलीस वगैरे सगळे आले आणि पुढील मग उपचार वगैरे त्या घाटी रुग्णालयात सुरू झाले आणि पुढील प्रकरणाची चौकशी पोलिसांनी बघितली। नेमकं बाळ कुठे फुटलेलं होतं आणि तुम्हाला कसं कळलं किंवा त्या ठिकाणी नेमकं काय प्रकार चालू होतं किंवा काय दिसलं आपल्याकडे? सकाळी 5:45ची वेळ असेल कदाचित। काही जण मॉर्निंग वॉकला निघाले होते, गाड्यांची पण रहदारी सुरू होती, पण एक पोतं होतं तिथं। ते 2-3 जण त्या पोताकडे बघत होते। तेवढ्यात मी तिथे पोहोचलो आणि ते 2-3 जण आम्ही 4-5 जणांनी ते पोतं उघडलं, तर त्यात बाळ रडत असल्याचा आवाज होता ॲक्च्युली पहिले। मग आम्ही ते उघडलं तर ते बाळ दिसलं आम्हाला तिथे। असा एकंदरीत घटनाक्रम होता। तो पुंडलिक नगर या ठिकाणी शिवाजी पुतळा जो आहे त्याच्या बाजूलाच हा प्रकार सगळा प्रथम दर्शनी असं वाटत आहे। एक्झॅक्टली मी कुत्र्याने ओढताना बघितलं नाही, पण त्याच्या दाताचे निशाण वगैरे आहेत छातीवरती आणि
ते पोतं आम्हाला दिसलं. पोतं ऍक्च्युअली ते उडूनच कुठेतरी म्हणजे ते रस्त्याच्या मधोमध होते.